पत्नी बनी चुड़ैल। सोनू मदनपुर गांव के मुखिया का बेटा था। वो मालती नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। माँ, मुझे मालती बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात है। मैं आज ही तेरा रिश्ता मालती के घर पर भिजवाती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद सोनू का दोस्त राजू उससे मिलने के लिए आता है। सोनू, मैंने सुना है तुम मालती से शादी कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हम बचपन में मालती को चुड़ैल कहते थे? अरे राजू, यह सब तो बचपन की बातें हैं, पर यार मैंने खुद अपनी आंखों से उसके उल्टे पैर देखे हैं। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। देख लो भाई, बाद में मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। नहीं राजू, यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे मालती बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। सोनू, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पर विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है राजू, वो तो है। अच्छा, तो फिर मेरी एक बात मान लो। आज तुम मालती को उपहार में एक शीशा दो और उसे मालती को अपने सामने ही खोलने को कहना। सुना है भूत और चुड़ैल आईने में नहीं दिखते। उससे साबित हो जाएगा मालती चुड़ैल है या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और शीशा लेकर मालती को उपहार दूंगा। सोनू एक आईना खरीदकर मालती से मिलने जाता है। कैसी हो मालती? देखो, मैं आज तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, जरा खोलकर तो देखो। मालती ने जैसे ही आईने को खोलकर देखा, उसमें उसका असली रूप दिखाई दे गया। वह मालती के रूप में एक भयानक चुड़ैल थी। मालती को चुड़ैल रूप में देखकर सोनू बहुत डर जाता है। इसी कोशिश में मालती रूपी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जाता कहाँ है? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें तो मुझसे शादी करनी है कि नहीं? जाओ, आज जाओ, आज इस शादी के लिए सारी बारात ले आओ। नहीं नहीं, तुम कौन हो? तुम मेरी मालती नहीं हो सकती। तुम तो एक चुड़ैल हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तुम्हें जाने नहीं दे सकती, क्योंकि तुम तो मेरे हो सोनू, तुम मेरे हो। बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे बचाओ। और इस तरह चुड़ैल सोनू को लेकर उसी शीशे में समा जाती है और कहीं गायब हो जाती है। उस दिन से आज तक मालती और सोनू चुड़ैल पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। बीजकपुर नामक एक गांव में एक चुड़ैल हर रात उस गांव के लोगों को अपनी आवाज से डराती थी। ये चुड़ैल नींबू और चावल से गांव की औरतों को अपने वश में कर लेती थी। हर रात भिखारी के वेश में घर के दरवाजे खटखटाती थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे एक नींबू और थोड़ा सा चावल दे दो माँ। ये देखकर वनीता भिखारी को एक नींबू और थोड़ी सी चावल देती है। ये लीजिए। जैसे ही चावल और नींबू हाथ में आता है, भिखारी तुरंत ही चुड़ैल के रूप में बदलकर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर वनीता डर जाती है। वनीता, आज मैं तुम्हारे शरीर में मेरी आत्मा डाल देती हूँ। ये बोलकर वनीता को अपने वश में कर लेती है। ये देखकर गांव के लोगों ने इस समस्या का समाधान के लिए पंचायत बुलवाया। गांव के महिलाओं, चिंता मत कीजिए, मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। अगली बार जब ये चुड़ैल भीख मांगने आएगी, तब आप में से एक मर्द औरत के वेश में चावल और नींबू दे देना और अपने साथ एक आईना रखना, जिससे हम चुड़ैल को भगा सकते हैं और अपनी औरतों को बचा सकते हैं। जब चुड़ैल लक्ष्मी के घर भीख मांगने आई, तब लक्ष्मी का पति औरत की वेश में नींबू और चावल देने आ गया। अब मेरी आत्मा तेरे अंदर आ गई। लेकिन साड़ी में मर्द होने के कारण चुड़ैल का मंत्र काम नहीं किया।
तभी लक्ष्मी का पति उस चुड़ैल को आईना दिखा दिया। आईना देखते ही वह चुड़ैल आईने में कैद हो गई। हाय हाय, तुम लोगों ने मुझे क्यों बंदी बनाया है? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुरंत उस आईने को नीचे फेंककर तोड़ देता है। इसके साथ ही चुड़ैल भी मर जाती है और गांव के सारी औरतों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। चंबलपुर नामक एक गांव में लड़कियों के खिलाफ बहुत नफरत हुआ करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने एक समावेश की आयोजन की और उस समावेश में गांव के सारे आदमियों के लिए मैं ये आदेश जारी कर रहा हूँ कि कोई भी अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे और अब से कोई भी महिला अगर बेटी पैदा करती है तो उसे अपनी बेटी के साथ गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। गांव वाले मुखिया के बात मानकर अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दी और गांव की जो भी महिला बेटी को पैदा किया उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। तुम लोगों ने मेरे बात मानकर बहुत अच्छा काम किया। ये बोलकर गांव की मुखिया वहां से चले गए। लेकिन अगले ही दिन से गांव में एक भयानक चुड़ैल हाहाकार मचाने लगी। मैं तुम आदमियों को खा जाऊंगी, तुम्हारा खून पीऊंगी। चुड़ैल से डरकर गांव के लोग मदद के लिए मुखिया के पास भागे। क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तब सबने मिलकर मुखिया को चुड़ैल की हरकतों के बारे में बता दी। तब मुखिया गुस्से में आकर उस चुड़ैल की सामना करने के लिए निकल पड़े। ए चुड़ैल, तुम मेरे गांव के आदमियों को क्यों तंग कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो तुम्हारी इंतजार कर रही थी, बेवकूफ। ऐसा बोलकर चुड़ैल ने मुखिया के गर्दन पकड़कर हवा में उठाई। अरे मुझे छोड़ दो दीदी, आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं तुरंत ही वो काम कर दूंगा। तुम्हें गांव की बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और गांव की महिलाओं को उनकी बेटियों के साथ वापस बुलाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है दीदी, मुझे छोड़ दीजिए। चुड़ैल ने तब मुखिया को छोड़ दी और बोली, और अब से गांव की सरपंच एक महिला होनी चाहिए, एक महिला। ये सुनकर गांव की महिलाएं खुश हो गई और चुड़ैल की जय जयकार करने लगे। अजय और विजय नामक के दो भाई एक गांव में रहा करते थे। विजय ने एक दिन शहर से एक नई स्कूटी खरीद लाई। यह देखकर अजय बहुत खुश हुआ। कैसी है भाई मेरा नई स्कूटी? चलो मेरे साथ कहीं घूम कर आते हैं। तब अजय विजय के पीछे बैठ गया और दोनों हाईवे की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही अजय को सड़क के किनारे एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई दिखाई दी। तुरंत ही विजय को उसने लड़की के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा। आप कहे तो आपको हम लिफ्ट दे दें? चलो मेरे पीछे बैठ जाओ, मजे करेंगे। नहीं भाई, मेरा नई स्कूटी खराब हो जाएगा और इस औरत को बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। चलो चलते हैं। तुम किसी काम का नहीं हो, तुम स्कूटी मुझे दे दो और तुम पैदल घर चले जाओ। मैं इस औरत के साथ मजे करके ही लौटूंगा। अजय उस औरत को पीछे बिठाकर तेजी से स्कूटी चलाने लगा और बीच बीच में जानबूझकर अचानक ब्रेक मारने लगा ताकि वो औरत उसके ऊपर गिरती रहे
उस औरत को अजय की चाल समझ आ गई और अचानक वह चुड़ैल के रूप में बदल गई और जोर जोर से अजय का गर्दन पकड़कर चिल्लाने लगी। अजय स्कूटी बीच सड़क पे रोक दिया और डर के मारे रोने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बाप रे ये तो भूत है, मैं मर गया, बचाओ बचाओ हे राम। तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। अजय को चुड़ैल ने जोर से थप्पड़ मारा और स्कूटी लेकर गायब हो गई। अजय रोते रोते पैदल घर को लौट गया। अरे भाई, मेरी नई स्कूटी किधर है? अजय ने पूरी घटना विजय को बताया। ये सुनकर विजय ने अजय को एक जोर का थप्पड़ मारा।